Good evening students, welcome to G All India English Solution. Today we will discuss pronoun. आज हम pronoun डिस्कस करने वाले हैं. What is pronoun? Pronoun क्या होता है? Pronoun is a word that is used in place of a noun. Pronoun वह शब्द होता है जो किसी भी noun की जगह हम यूज करते हैं. That is called pronoun. जैसे रवि इज अ गुड बॉय, कि रवि एक अच्छा लड़का है. अब जब जो भी इसके लिए अभी यूज करेंगे, दोबारा हम रवि तो यूज नहीं करेंगे, रवि इज अ नाउन. तो अब जो भी वर्ड हम इसके लिए जैसे यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे रवि की जगह? तो रवि इज अ गुड बॉय, ही रीड्स इन 7th क्लास. वो किस में पढ़ता है? क्लास 7th में पढ़ता है. तो अब दोबारा हम रवीना कह के यहाँ पे हम ही यूज कर रहे हैं, तो दैट इज pronoun. तो pronoun, व्हाट इज pronoun? pronoun क्या होता है? pronoun इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. जो नाउन की जगह यूज किए जाते हैं वो कहलाते हैं pronoun. काइंड्स ऑफ pronoun. pronoun के प्रकार देखिए. pronoun के प्रकार क्या होते हैं? पर्सनल pronoun. फर्स्ट हमारा है पर्सनल pronoun. तो पर्सनल pronoun हमारे कौन से हैं? देखो, फर्स्ट पर्सन, थ्री पर्सन होते हैं हमारे. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन होता है हमारा आई और वी, एंड सेकंड पर्सन यू. थर्ड पर्सन होता है हमारा ही, शी, इट, दे. ही, शी, इट, दे. ये हमारे पर्सन होते हैं. तो पर्सनल प्रोनाउन हमारे ये होते हैं. आई, फर्स्ट पर्सन कौन सा? आई, वी. सेकंड होता है यू और थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट, दे. ये तो है सब्जेक्ट. दीज आर सब्जेक्टिव केस. एंड ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्टिव केस है इसके. आई और आई का बना है आपका मी, एंड अस का वी का प्लूरल, सॉरी वी का ऑब्जेक्ट केस होता है अस, और यू का ऑब्जेक्ट तो यू ही रहता है. ही का ऑब्जेक्ट होगा हिम, और शी का ऑब्जेक्ट होगा हर. इट का तो इट ही रहेगा, और दे का दैम हो जाता है ऑब्जेक्ट. एंड पॉसेसिव केस थर्ड आता है हमारा. पॉसेसिव केस होता है आई का. पॉसेसिव केस होता है माई, और वी का होता है आवर. यू का पॉसेसिव केस होता है योर. ही का पॉसेसिव केस होता है हिज, एंड शी का पॉसेसिव केस होता है हर. सेम ही है ये, पर देख के पता चल जाती है चीजें. इट का पॉसेसिव केस होता है इट्स, और देयर का होता है देयर्स. दे का होता है देयर. तो दीज आर पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन थ्री पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. फर्स्ट होता है आई, वी, एंड सेकंड होता है यू, एंड थर्ड होता है ही, शी, इट, दे. नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमोन्स्ट्रेटिव देखो, पर्सनल तो होता है, पर्सनल मीन्स व्यक्तिगत, एंड डेमोन्स्ट्रेटिव मीन्स होता है निश्चित, जो निश्चित प्रोनाउन हो. फॉर एग्जाम्पल ये फोर आप याद कर लीजिए, यही आपके डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं, बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो दिस, दैट, दीज, दोज, ये हमारे होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. नेक्स्ट आएगा हमारा रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन हमारे होते हैं हु. यदि समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, यदि ये चीजें समझ में ना आई. तो रिलेटिव प्रोनाउन लिखी हुई अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो आप बता देना. तो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं हु, हुम, हुज, which, that. एंड इंटरोगेटिव प्रोनाउन हमारे होते हैं हु. देखो सेम सही है लगभग. हु, हुम, हुज. कैसे इन्हें आइडेंटिफाई करेंगे मैं आपको बाद में बताऊंगी. हु, हुम, हुज, which, what. which, what. एंड इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या होते हैं हमारे? जैसे जो हमारे इंडेफिनेट मीन्स जो
निश्चित ना हो, जैसे एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी, मैंने सारे नहीं लिखे लेकिन आप लिख लेना, नोटबुक लेके बैठना, नोटबुक और पेन, और इन्हें नोट करते जाना, तभी ये चीजें क्लियर होंगी, अदरवाइज ये बिल्कुल भी आपको क्लियर नहीं होंगी। एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी, आइदर, और यू कैन से ईदर, बोथ द प्रोनाउंसिएशन आर करेक्ट, आइदर, नाइदर, आइदर मीन्स दो में से कोई एक, और नाइदर मीन्स दोनों में से कोई नहीं, सेवरल, कई, मच, ऑल, ईच, अदर्स एंड अनदर। इंडेफिनेट प्रोनाउन एक बार और देख लेते हैं, एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी, आइदर, नाइदर, सेवरल, मच, ऑल, ईच, मच, अदर्स, अनदर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे क्या होता है, देखो इन्हें अच्छे याद करने का तरीका सही है ये, देखो कैसे याद कर सकते हैं, इनमें सेल्फ लगा होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में होता है सेल्फ लगा हुआ, जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, देखो प्लूरल है तो आवर सेल्फ्स लिखा जाएगा, ठीक है, SELVES, आवर सेल्फ्स, माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, हिम सेल्फ। और इसका एक तरीका और है बनाने का, मैं बताती हूँ आपको, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, देखो योर सेल्फ का आप योर सेल्फ SELF भी कर सकते हो और SELVES, इट डिपेंड्स ऑन द स्पीकर, कि स्पीकर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो प्लूरल की बात कर रहा है तो SELVES कर लो, अदरवाइज आपको योर सेल्फ लिखना होगा। और दे का बनेगा देम सेल्फ्स, देम सेल्फ्स, देखो पॉजेसिव केस में ही सेल्फ लगा हुआ, आप देख लीजिए, यहाँ पॉजेसिव केस लिखे थे मैंने, माई का बना माई सेल्फ, अवर का बना आवर सेल्फ्स, योर का बना योर सेल्फ, लेकिन ये जो आपका हिज है यहाँ पे आपका हिम सेल्फ है, हिज सेल्फ नहीं होता, क्या होता है हिम सेल्फ, ऑब्जेक्ट केस में करा है इन्होंने ये, हर सेल्फ, देम सेल्फ्स, देयर का नहीं करा देयर सेल्फ, दे का इन्होंने ऑब्जेक्ट केस लिया है, और यहाँ पे ही का इन्होंने ऑब्जेक्ट केस लिया है यहाँ पे कि हिम सेल्फ और देम सेल्फ्स, और इट सेल्फ होता ही है, इट का बनेगा इट सेल्फ। नेक्स्ट आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, देखो कई आपके प्रोनाउन ऐसे भी होते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, वो प्रोनाउन आपके मतलब वो प्रोनाउन में भी आएंगे और वो एडजेक्टिव में भी आते हैं, लेकिन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जैसे हम डिस्ट्रीब्यूट, बांटना, तो आइदर, ठीक है, आइदर, नाइदर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आएंगे आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, नन, एनीवन, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, नन, एनीवन, एटसेट्रा। रेसिप्रोकल प्रोनाउन सिर्फ हमारे दो होते हैं, ईच अदर, एक्सेप्शन में कोई आ जाए, लेकिन मुझे तो अभी इतना ही पता है कि ईच अदर और वन अनदर यही होते हैं, यही है सही, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर इज यूज्ड फॉर टू, ईच अदर यूज होता है दो के लिए, एंड वन अनदर इज यूज्ड फॉर मोर देन टू, और एक से यदि दो से ज्यादा हुए तो हमें वन अनदर का यूज करना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल मैं बाद में आपको बताऊंगी, पहले ऐसे ही देख लेते हैं, एक बार और देखते हैं। प्रनाउन, व्हाट इज प्रनाउन? अ प्रनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, जो नाउन की जगह यूज किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रनाउन। एंड काइंड्स ऑफ प्रनाउन, प्रनाउन के प्रकार देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल प्रनाउन। पर्सनल प्रनाउन इज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन इज आई, वी, और आई का ऑब्जेक्ट केस हुआ मी, पॉजेसिव केस हुआ माई, वी, अस, अवर, और यू सेकंड पर्सन यू, यू, योर्स, योर, एंड थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, तो ही का ऑब्जेक्ट केस हिम, हिज, शी, हर, इट, इट्स, दे, देम, देयर। एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन 4 होते हैं, अच्छे से याद कर लीजिए। डेमोन्स्ट्रेटिव मीन्स होता है निश्चित प्रोनाउन जो होता है हमारा। प्रोनाउन मीन्स होता है सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा की जगह यूज की जाता है, दैट इज कॉल्ड सर्वनाम। तो दिस, दैट, दीज, दोज, ये 4 हमारे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन हमारे हैं हु, होम, हुज, दैट, और ये सेंटेंस के बीच में ही आएंगे। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन आर यूज इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के बीच में यूज होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मोस्टली ये यूज होते हैं, कैसे वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि किस तरीके से ये यूज करे जाएंगे। रिलेटिव प्रोनाउन
नेक्स्ट है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, हु, हुम, हुज, विच, वोट है, बस दैट की जगह आपको यहाँ पे वोट का करना है, बाकी सेम ही है रिलेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है आपका इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन कौन सा होता है, एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी, सेवरल, मच, ऑल, और सेवरल मीन्स कई, आइदर, नाइदर हो गए, ईच, अदर्स और अनदर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिनमें सेल्फ लगा रहता है, जैसे माई सेल्फ, अवर सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ्स, इट्स सेल्फ, वो मैंने लिख दिए हैं, आप देख लेंगे इससे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव जो बांटते हैं, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, नन, एनीवन, तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है। देखो यहाँ पे आइदर, नाइदर है, इंडेफिनेट प्रोनाउन भी है, लेकिन किस तरीके से यूज करना है वो आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताए जाएंगे। तो आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, नन, एनीवन, एटसेट्रा। रेसिप्रोकल प्रोनाउन ये आपके दो होते हैं, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर इज यूज्ड फॉर टू एंड वन अनदर इज यूज्ड फॉर मोर देन टू। जैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ये एडजेक्टिव भी होता है, जैसे हम ये कहें कि आइदर ऑफ द रूम इज सुइटेबल, कि दोनों में से कोई एक रूम सुइटेबल है, तो दैट इज प्रोनाउन। लेकिन अगर हम ये बात करें कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या है, तो अगर हम ये कहें कि शी कैन टेक आइदर फ्रूट, कि दोनों में से कोई एक फल वह ले सकती है, तो शी कैन टेक आइदर फ्रूट। तो आइदर प्लस यदि आपका क्या होगा, जैसे यहाँ पे प्रोनाउन अगर हम देखें तो अगर आइदर प्लस आपका नाउन है तो दैट इज एडजेक्टिव, और जब भी ये प्रोनाउन होगा तो ये अपने साथ नाउन नहीं लेगा। अब यदि मैं आपको बाद में बताऊंगी इसे, ऐसे यदि आपको क्लियर ना हुआ तो क्योंकि एडजेक्टिव और प्रोनाउन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। आई होप सो दैट प्रोनाउन इज क्लियर टू यू। आपको प्रोनाउन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा अब तो ये जो आपको काइंड्स बताए हैं ये आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट मैं आपको प्रोनाउन भी काफ़ी दिन तक चलेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।